देश के लिए शहीद हुए रोहित चिप को आखिरी सलाम देते हुए यहाँ पर देश के लिए जवान और ये साथ में उनके जितने भी यहाँ पर उनके आसपास के रहने वाले जो लोग हैं वो आज यहीं पर हैं। और जिस तरह से आज पूरा देश लोहड़ी का पर्व मना रहा है और वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा परिवार भी है जो जिनका बेटा, जिनका आज एक चिराग जो है वो देश के लिए अपनी कुर्बानी दे चुका है। ये सामने आप देख सकते हैं जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये पुलिस के सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल रोहित चिप का पार्थिव शरीर है। और अब यहाँ जगती के जो कम्युनिटी टाउनशिप है वहाँ से हम आपको ये सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं। पुलिस की गाड़ी फूलों से सजाई गई है और ये इनकी माता जी है। आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं उनकी माता जी अपने पुत्र के लिए रोती हुई, बिलखती हुई। घर का जब एक चिराग देश के लिए शहीद हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि जो माँ है कहीं ना कहीं गर्व भी होता है, लेकिन जब घर का एक चिराग बेटा जब शहीद हो जाता है देश के लिए तो ये तस्वीरें ही सामने नज़र आती है। देश ऐसे सपूतों पर, देश की रक्षा करने वाले जो जवान होते हैं उन पर हमेशा गर्व महसूस करता है। गर्व की हमेशा भावना ऐसे देश के जवानों के लिए आती है। और दूसरी तरफ क्योंकि परिवार है, उनका सुपुत्र है और 10 साल पहले, 10 से 11 साल हो गए थे इन्हें पुलिस में जॉब करते हुए और अभी ये बताया जा रहा है कि 10 महीने ही हुए थे, यानी कि 1 साल के पहले ही, अभी 1 साल के भीतर ही इनकी शादी भी हुई थी रोहित चिप की। और इनकी वाइफ, परिवार में बात की जाए तो उनकी धर्मपत्नी थी रोहित चिप की, माता जी हैं, इनका एक भाई है छोटा और इनकी बहन भी है। और यहाँ से अब इनका पार्थिव शरीर जो है वो जोगी गेट ले जाया जाएगा। जम्मू का जो जोगी गेट है वहाँ पर इनका पार्थिव शरीर यहीं इस गाड़ी में, जो पुलिस की गाड़ी है जो फूलों से सजाई गई है, इसमें से उन्हें अब श्रद्धांजलि देते हुए, सलामी देते हुए पुलिस के हमारे ये जवान उनके साथ ही आज इस गाड़ी में इनको लेकर जा रहे हैं। एक तरफ देश को गर्व है अपने इन जवानों पर जो देश के लिए कुर्बान होते हैं, लेकिन बात बड़ी यही है, ये देखिए आप सीधी तस्वीरें हम आपको जगती के टाउनशिप कम्युनिटी हॉल से दिखा रहे हैं। उनके परिवार के लोग और सब यहीं पर बताया जा रहा है कि जो कल ये इंसिडेंट हुआ था, कुलगाम एनकाउंटर जो हुआ था, वहाँ पर जब पुलिस को ये जानकारी मिली थी कि आतंकवादियों के छुपे होने के, कुलगाम का एक एरिया था जहाँ पर आतंकवादियों के छुपे होने की खबर थी, उसके बाद वहाँ पर जॉइंट सिक्योरिटी फोर्सेस की टीम थी, वहाँ पहुँच गई। और जब आतंकवादियों को ये पता चला कि उनकी तरफ जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस घात लगाती आ रही है, तो उसी वक्त सिक्योरिटी यानी कि जो आतंकवादी थे उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी। और जवाबी कार्रवाई में हमारी टीम ने भी मोर्चा संभाला हुआ था। लेकिन दुख की घड़ी यही है कि हमारे जो पुलिस के जो एसओजी की टीम के रोहित चिप थे वो उस एनकाउंटर में शहीद हुए। हालांकि जब उन्हें गोली लगी उसके बावजूद भी उन्होंने एक आतंकवादी को मार गिराया गया। और जो जानकारी आई है वो आतंकवादी पाकिस्तान का बताया जा रहा है। और ये अभी फ़िलहाल ये सीधी तस्वीरें हम आपको जगती से दिखा रहे हैं। जगती का कम्युनिटी टाउन हॉलशिप है, यहीं पर अभी यहाँ से अभी इनका ये पार्थिव शरीर ले जाते हुए और यहाँ से अब ये जम्मू का जो जोगी गेट है वहाँ ले जाया जाएगा और वहाँ पर उनको अंतिम जो विदाई है, अंतिम जो श्रद्धांजलि है वहीं पर दी जाएगी। और फिलहाल आप सीधी तस्वीरें यहाँ से हम आपको दिखाते हुए आप देख सकते हैं परिवार के लिए गम की घड़ी है। हेलो। जिस तरह से पूरे देश में आज लोहड़ी का पर्व मनाया जा रहा है, लेकिन एक तरफ ऐसा परिवार भी है जिनके घर में आज कहीं ना कहीं जो खुशियाँ थी, जो आज देखी जानी थी, वो आज नहीं है। मातम में पूरा परिवार है, उनके जो घर के सदस्य हैं, जो उनके आगे पीछे जो उनके घर के पास रहने वाले लोग हैं, सब गमगीन हैं। हालांकि गर्व की बात भी है कि देश के लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान की, लेकिन दूसरी तरफ बार बार
हमारे ऐसे जवान कई शहीद हो जाते हैं और कहीं ना कहीं अब सरकार को ये कुछ ऐसा पक्का इंतज़ाम ज़रूर करना होगा उन आतंकवादियों के लिए और ख़ास तौर पर उन देश के गद्दारों के लिए जो देश के अंदर रहते हैं, देश की खाते हैं, देश की पीते हैं और मदद करते हैं उन गद्दारों की, उन पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों की। उनको बहुत सारी चीज़ें मुहैया करवाते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं। उनके साथ अब कुछ ना कुछ इस तरह की सख्ती अपनानी होगी ताकि हमारे जो जवान हैं, जो देश के लिए हमेशा कुछ भी कर गुजरने को जो है वो आगे अग्रसर रहते हैं, इस तरह की तस्वीरें उन्हें ना, यानी कि उनके परिवार को और किसी को भी देखने को ना मिले। हालांकि देश के लिए शहीद होना गर्व की बात है, लेकिन क्यों इस तरह की तस्वीरें, क्यों? जब देश में ही रह रहे हैं, ना ही कोई जंग है, ना ही कोई लड़ाई है, ना कोई वर्ल्ड वार है। देश का जो सपूत है वो अंदरूनी जो देश के गद्दार हैं, जिनकी मदद जो है वो पाकिस्तान के आतंकवादियों की करते हैं, कुछ ऐसे देशद्रोहियों की मदद करते हैं, वो भी देशद्रोही हैं। उनके मंसूबों की वजह से हमारे ऐसे जो रोहित चिब जैसे जवान हैं वो शहीद होते हैं। और जिस तरह से कल ये देर शाम को ये एनकाउंटर हुआ था, कुलगाम का एक एरिया वहाँ हुआ था और उसमें एक पाकिस्तानी आतंकवादी बताया जा रहा है कि एक पाकिस्तानी आतंकवादी भी मारा गया है, लेकिन हमारे देश के जो जवान हैं रोहित चिब, यहीं पर वो रहते थे और 11 साल बताया जा रहा है कि उनको जॉब करते पुलिस में हो चुका था। कुछ कर्म गुजरने का हमेशा दिल में ये जज्बा रहता है, तभी वो जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, या पुलिस की बात की जाए, आर्मी की बात की जाए, सीआरपीएफ की बात की जाए, इन सिक्योरिटी फोर्सेस में अपने आप को वो जाते हैं, वहाँ पर जॉब लेते हैं। लेकिन जब इस तरह की तस्वीरें आती हैं तो कहीं ना कहीं गमगीन हर कोई जो हो जाता है। कल देर रात का ये वाक़या था जिसमें हमारे रोहित चिब जो है वो शहीद हुए, लेकिन जब इन्हें गोली लगी, जो बताया जा रहा है कि जो एक आतंकवादी था उनको भी उन्होंने मार गिराया था। और अभी जो खबर सामने आ रही है कि जो मारा गया आतंकवादी है वो पाकिस्तान का बताया गया है। फिलहाल सरकार को कुछ न कुछ ऐसा करना होगा ताकि इस तरह की तस्वीरें हमारे जो है वो ना आए और ना ही हमारे शहीद जो जवान हैं वो शहीद हो। आने वाले समय में कुछ सख्त रवैया, कुछ सख्त उपाय जो है वो ज़रूर सरकार को करने होंगे। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको जगती से दिखा रहे थे और इनका पार्थिव शरीर जो है रोहित चिब जी का वो अभी जोगी गेट जो है जम्मू में, वहाँ ले जाया गया और वहीं पर इनको अंतिम श्रद्धांजलि जो है वो दी जाएगी। फिलहाल दीजिए इजाज़त। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए नमस्कार।